इसी मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक आदमी को जो कि अजीब से कमरे में बंद हो चुका था। ये कमरे में कई सारे दरवाजे लगे हुए थे जिसके जरिए ये अलग अलग कमरे में जा सकता था। वो आदमी काफी ज्यादा डरा हुआ था और यही कारण था कि वह एक दरवाजे को ओपन करता है और उसके एक कमरे में जाता है। तभी वहाँ की एक लाल लाइट जलना शुरू हो जाती है और जैसे ही वह उस कमरे में पैर रखता है कई सारी नुकीली चीजें उसके ऊपर अटैक कर देती है। वही हम देखते हैं 3 लड़कों को, जहाँ पर इनमें से 2 जवान थे और एक छोटा सा बच्चा था। ये तीनों भी एक ऐसे कमरे में कैद थे पर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये तीनों यहाँ पर कैसे आ गए। वे लोग अपनी मेमोरी में जोर डालते हैं और याद करने की कोशिश करते हैं कि वे क्या भूल रहे हैं। तभी अचानक से उस कमरे में एक जूता आकर गिरता है और यह हिरोशी नाम के एक लड़के का जूता था। दरअसल हिरोशी भी उनके साथ यहाँ पर इसी तरीके की फसल में फंस चुका था। हिरोशी उस जूते का यूज करके कमरे के खतरे को नाप रहा था और थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जिसका नाम आशाका होता है। फिर हिरोशी छत पर बने हुए एक दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। उसके खोलते ही उसके सामने एक आदमी की लाश सीधे आकर नीचे गिरती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में ही देखा था। और इसी तरीके से वे लोग एक आदमी को अपने सामने मरा हुआ पाते हैं और इसे देखकर वे शाहरुख के सारे लोग शॉक्ड हो चुके थे। इसी घबराहट में शिंजी नाम का लड़का जो कि दूसरे दरवाजे से भागने की कोशिश करता है पर हिरोशी उसे रोकता है और कहता है कि पहले वो उस कमरे के बारे में चेक करे कि वो कमरा कैसा है। और जैसे ही वह उस कमरे में अपने जूते को फेंकता है वो देखता है कि कैसे उस जूते में आग लग चुकी थी। इसके बाद वो सारे लोगों को बताता है कि कैसे असल में जो कुछ कमरे हैं उनके अंदर कई सारे जाल बिछे हुए हैं जो कि सेंसर से एक्टिवेट होते हैं और इसी तरीके से वे जूते को चेक करके दूसरे कमरे में जा सकते हैं। हिरोशी की बात सुनकर सारे लोग जूते को फेंक कर कमरे के बारे में चेक करते हैं और कमरों को पार करते हैं और इसी तरीके से एक कमरे में जाकर वे एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम काजुमाका होता है। ये आदमी उनसे मिलते ही अपने आप को कंपनी का एग्जीक्यूटिव बताता है। काजुमाका जिसे लग रहा था कि शायद वो उसकी कंपनी की तरफ से उसे बचाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं पर वो उसे बताते कि कैसे वो भी उसी की तरह यहाँ पर फंस चुके हैं। ये बात सुनकर काजुमाका काफी ज्यादा निराश हो चुका था और इसके बाद वे सारे लोग मिलकर जैसे तैसे एक के बाद एक कमरे को खोलते हैं और वहां पर जाते हैं और तभी वो एक बात नोटिस करते हैं कि उनके सामने 3 नंबर लिखे हुए थे। ये 3 नंबर हर कमरे के दरवाजे में लिखे हुए थे पर उन्हें कुछ भी नहीं पता था कि सब नंबर का क्या रहस्य है। थोड़ी देर बाद युरुची को अगले कमरे की चाल का पता लगाने का काम दिया जाता है। वो दिमाग लड़ाता है और वो अपने जूते को जमीन में फेंकता है और जमीन पर लगाने से पहले ही वापस खींच लेता है और वे सारे लोग जैसे ही उस कमरे में कूदते हैं तो दरवाजा अचानक से बंद होते ही उस कमरे में अंधेरा हो चुका था। इसके बाद छत पर लगा हुआ एक बहुत ही तीखा ब्लेड वाला पंखा तेजी से उनकी तरफ आना शुरू कर देता है। यानी कि ये था कि ये लोग गलत कमरे में आ चुके थे और यहाँ पर हिरोशी ने गलती किया था। ये लोग गलत कमरे में आ चुके थे और उस कटर को देखकर वे सारे लोग बाकी के दरवाजे को खोलना शुरू कर देते हैं पर कई सारी कोशिश करने के बाद भी उनके बाकी के दरवाजे ओपन नहीं हो रहे थे। ये कारण था कि उन्हें अपने नीचे बने हुए दरवाजे के अंदर जाना पड़ता है पर यहाँ पर जो युरुची था वह तेजी से आ रहे पंखे को देखकर खड़ा ही रहता है। वो अपने आप को मूव भी नहीं कर पा रहा था और फिर तभी वहाँ पर हिरोशी नाम का लड़का आता है और वो भी उसे बचाते हुए इस कमरे से बाहर ला लेता है। अब जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलते हैं हिरोशी जो कि युएची पर काफी ज्यादा नाराज होता है। दरअसल उसकी एक गलती के कारण अब उनकी जान जाने वाली थी। वही हम देखते हैं चुहारो को जो कि दरवाजे पर लिखे हुए नंबर्स याद थे और वह अपनी शर्ट की बटन्स की हेल्प से जमीन पर कुछ कैलकुलेशन करता है और थोड़ी मेहनत करने के बाद वो ये बात समझ चुका था कि दरअसल सारे के सारे जो जाल वाले रूम्स हैं वे सारे के सारे प्राइम नंबर्स थे। ये प्राइम नंबर्स यानी कि केवल खुद से ही डिवाइड किया जा सकता है ऐसे नंबर थे, यानी कि 2 3 5 7। आई होप आप जानते होंगे कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। और इस तरीके से उसकी इस बात को चेक करने के लिए युरेची जो कि बिना कुछ सोचे समझे एक ऐसे कमरे में चला जाता है जिस पर प्राइम नंबर लिखा हुआ नहीं था और उसे वहां पर कुछ भी नहीं होता है। और इसके बाद चुहारो का जो ये कैलकुलेशन थी वह सही साबित होती है और इसी चीज का यूज करते हुए वे सारे लोग कमरे को काफी अच्छे से क्रॉस करना शुरू कर देते हैं। पर थोड़े समय बाद उन्हें पता चलता है कि कैसे एक ऐसी समय आ चुका था कि उनके पास अब एक भी ऐसा कोई कमरा नहीं था जिस पर प्राइम नंबर ना लिखा हुआ है और उनके चारों तरफ कई सारे कमरे थे और चारों तरफ चाल वाले कमरे थे। और अज़ाका उन्हें वापस से पिछले वाले कमरे में जाने के बारे में कहती है पर उनकी किस्मत खराब थी क्योंकि उस कमरे का दरवाजा बंद हो चुका था और उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं। घबराहट में आकर जो काजुमाका था वो चुहारो पर नाराज होना शुरू कर देता है। वो उसे कहता है कि तू ही है वो जिसके कारण हम गलत जगह पर आ चुके हैं, तेरे को सही तरीके से अच्छी चीज को चूज करना था। पर
हिरोशी उसे बताते कि कैसे उनमें से जो एक कमरा था वो एक ऐसा था जिस पर जाल आवाज से एक्टिवेट होता था और उन्हें उस कमरे को पार करने के लिए बस चुपचाप ही वहां से जाना होगा, पर अगर उन्हें आवाज करी तो सबकी मौत हो जाएगी। और इसके बाद वे सारे लोग एक साथ उस कमरे को पार करना शुरू कर देते हैं, पर गलती से शिनजी का जूता उसके हाथ से छूट जाता है और उसकी वहां पर आवाज होती है और उस कमरे के सेंसर एक्टिवेट हो जाते हैं और कई सारे लेजर्स ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। इन लेजर से काजुमा जो कि मरने वाला था, पर जैसे तैसे बाकी सारे लोग उसे सही टाइम पर खींच लेते हैं और वे दूसरे कमरे में आ चुके थे। काजुमा बच चुका था पर उसके हाथ में अब चोट आ चुकी थी और यही कारण था कि वह शिनजी के ऊपर काफी ज्यादा नाराज होता है। वो उससे कहता है कि ये तेरे कारण मैं अब मरते मरते बचा और अगर तेरी गलती होती तो मेरी जान चली जाती। अब चुहारो जो कि बाकी सबको एक क्यूब की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करता है, वो सबको समझाता है कि कैसे ये सारे के सारे कमरे जो कि एक क्यूब में बने हुए हैं और शायद ये लगातार घूम रहे हैं और हम इसके अंदर ही घूमे जा रहे हैं। यही कारण था कि उन्हें इस क्यूब के कोने में पहुंचना होगा और यहाँ से शायद ही एक ऑप्शन था कि वे निकल पाएं। पर तभी अचानक से उस कमरे में कई सारी जहरीली गैस आना शुरू कर देती है और इसके कारण उन्हें अब दूसरे कमरे की तरफ भागना ही पड़ता है। उन्हें यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो प्राइम नंबर थे ना होने के बाद भी आखिर उस कमरे में जाल कैसे एक्टिवेट हो गया, पर उनके पास आगे जाने का ही एक ऑप्शन था। और तभी अगले कमरे में पहुंचते ही वो देखते हैं सामने कि कैसे जो एक आदमी उनके सामने पहले गिरा हुआ था वे वापस उसमें आ चुके थे, यानी कि लोग वापस से घूमकर उसी कमरे में आ चुके हैं। पर शिनजी जो कि इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं था, वो उन्हें बताता है कि हमें समझना होगा कि कमरे घूम रहे हैं, यानी कि इसकी लाश शायद घूम घूम कर यहाँ पर आ गई हो। पर हिरोशी से कहता है कि कैसे उनके पास काफी कम समय है, उनके पास खाना भी नहीं है और बिना कुछ सोचे समय उन्हें केवल चलते ही रहना चाहिए, शायद एक ऑप्शन है कि वे बच जाएं। अगले कमरे में जाकर हिरोशी उससे क्वेश्चन करता है कि क्या कोई बाहर उसका वेट कर रहा है, जहां पर वो उसे बताता है कि कैसे उसकी जो वाइफ है जरूर वो उसका वेट कर रही होगी और अगर वह जल्दी वहां पर नहीं पहुंचा तो वह फिक्र करेगी उसकी। और तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि कैसे जो भूल भुलैया थी वह आपस में चेंज होना शुरू हो जाती है और चुहारो एक ट्रैप में गिर जाता है। देखते ही देखते यूरिची जो कि उसे बचाने के लिए भी उस कमरे में कूद जाता है और कुछ खतरनाक से लेजर उसके ऊपर अटैक कर देती है और वे लोग यहाँ पर मारी जाने वाले थे, पर जैसे तैसे वे कुछ लेजर से तो अपने आप को बचा लेते हैं, पर वे आखिर कब तक बच सकते थे। और यही कारण था कि हिरोशी जो कि बीच में आता है और जैसे तैसे उन्हें कमरे से बाहर निकाल लेता है, पर इस बीच में उसकी अटैक कर देती है लेजर उनके ऊपर। उन दोनों को बचाते हुए हिरोशी की यहाँ पर जान चली जाती है। वही हम देखते हैं सारे लोग जब हिरोशी की मौत का काफी ज्यादा दुखी हो रहे थे, तभी यूरिची जो कि काफी ज्यादा कैलकुलेट कर रहा था और बहुत जल्द वो ये बात समझ चुका था कि दरवाजे पर लिखे हुए नंबर्स का असल मतलब आखिर क्या हो सकता है। दरअसल वो ये जो सबूत थे कि भूल भुलैया के अंदर वो आखिर कैसे पहुंच सकते हैं लाश तक, और ये बात पता होते ही सारे लोग हिरोशी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी देर बाद जैसे ही वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं, तभी काजुमा उसे बताता है कि दरअसल ये सब उनके बुरे कर्मों का ही फल है। दरअसल उसने अपनी पूरी लाइफ में कई सारे बुरे कर्म करे थे, कई सारे लोगों को चीट किया था और उसके बदले में शायद उसे पनिशमेंट मिल रही है। पर तभी अचानक से जमीन में से कई सारे लोहे की सलाखें निकलती है और अब उनके बीच में आ चुकी थी और अब ये लोग दो ग्रुप्स में बढ़ चुके थे और इनमें से एक तरफ काजुमा था और एक तरफ शिनजी। वही हम देखते हैं दूसरी तरफ असाका, यूरिची और चुहारो थे। वे सारे लोग ये बात जान चुके थे कि दरअसल अब वे एक साथ आगे नहीं बढ़ पाएंगे और यही कारण था कि काजुमा और शिनजी जो कि अपने ही दम पर आगे बढ़ने के बारे में सोचते हैं, वही हम देखते हैं यूरिची, असाका और चुहारो के साथ वे लोग दूसरी तरफ बढ़ जाते हैं। वे लोग एक कमरे में पहुंचते ही अचानक से उनके सामने स्क्रीन आ चुकी थी और यूरिची के पीछे हुए बारे में यहाँ पर बताया जाता है। दरअसल जो मेमोरी थी ये उस दिन की थी जब उसके छोटे भाई जिसका नाम हिरोटो था, उसने अपने पिता के हाथों पिटने के कारण वह सारी चीजें सोचते हुए अपनी सुसाइड करने के बारे में सोचता है। यूरिची यहाँ पर अपने भाई की साथ नहीं देता और उसे चुपचाप सब कुछ सहन करने के लिए कहता है और यही कारण था कि हिरोटो एक बड़ा कदम उठाता है और इसके बारे में शायद उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और ये बात सोचते ही वह सुसाइड कर लेता है। और ये सब देखकर यूरिची जो कि इमोशनल डैमेज हो चुका था, वो यहाँ पर अपनी गलती को सुधारने के बारे में सोचता है कि वो यहाँ पर चुहारो और असाको की हेल्प करेगा और वह किसी भी
हालत में उन्हें इस भूल भुलैया से जरूर निकाल कर रहेगा। वही हम देखते हैं काजुमा जो कि लगातार शिंजो के ऊपर काफी बार बार उसे ताने दे रहा था। काजुमा जिसे एक जवान लोगों से काफी ज्यादा दिक्कत थी, यही कारण था कि वह हमेशा उसे काफी ज्यादा सुनाया करता और शिंजो जो कि अब फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसका दिमाग खराब हो चुका था, वो काजुमा का ध्यान भटकाता है और एक दरवाजे की मदद से वो उसकी जान ले लेता है। वही हम देखते हैं चिहारो जिसकी नजर में यूरिची अपने भाई को न बचाने के कारण गिल्ट में जी रहा है और वो उसे कायर कह रहा था। चिहारो के घर में भी उसकी तरह हिरोतो की तरह ही बिहेव किया जाता था और इस सब से वह भी काफी ज्यादा परेशान था और वह एक कमरे को ओपन करता है और सारी परेशानी को सॉल्व करने के बाद सुसाइड करने की बारी कोशिश करता है। पर तभी वहाँ पर यूरिची जो उसका हाथ पकड़ लेता है और उसकी जान बचा लेता है। और तभी यहाँ पर वो एक बात नोटिस करता है कि कैसे चिहारो जिसके हाथ पर उसकी नजर पड़ती है और उसके हाथ में काफी गहरे जख्म थे और उसे देखकर वह चिहारो के गले लगा लेता है। वो समझ चुका था कि इसकी क्या हालत है। फिर असाको उसे बताती कि कैसे वो लोग किनारे पर पहुंच चुके हैं और दरवाजे से बाहर देखने पर उन्हें पता चलता है कि कैसे असल में तो जो सारे कमरे हैं वो एक बिल्डिंग की तरह बनाए गए हैं और उसके नीचे वहां से बाहर निकलने का शायद दरवाजा बना हुआ है। और साथ साथ वो एक बात नोटिस करते कि एक कमरा जो कि एक लिफ्ट की तरह काम कर रहा था और वो उसी कमरे की हेल्प से शायद बाहर निकल पाते। और यूरिची जो कि तुरंत ही कैलकुलेशन करता है, वो प्लान बनाता है कि वो आखिर किस तरफ चलेंगे। वो उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं जहाँ पर रास्ते में वो जाकर खून से लिपटे हुए शिंजो से भी मिलते हैं। अब ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश थे एक दूसरे से मिलकर, पर जैसे ही उसके कपड़े पर लगे हुए खून को देखते हैं वे लोग काफी ज्यादा सस्पिशियस हो चुके थे। शिंजो से झूठ बोलता है कि कैसे काजुमा की मौत एक ट्रैप रूम में हो चुकी थी और वह बाल बाल बचा हुआ है उस दिक्कत उसमें मरते मरते। जैसे तैसे वो बिना कुछ सोचे हुए आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और तभी शिंजो जो कि उन सब को जबरदस्ती एक ट्रैप रूम में ले जाता है। यहाँ पर वह सबके सामने अपने गुनाह यानी बुरे कर्मों को कबूल करता है और इसे सुनकर वे सारे लोग वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। पर तभी शिंजो जो कि वहाँ पर यूरिची पर अटैक कर देता है और यूरिची जो कि उसके पीछे की कारण पूछता है तो शिंजो से बताता है कि कैसे वो एक दुकान पे काम करता था पास्ट में, जहाँ पर उसकी काफी बेकार हरकतों और बेकार काम करने के तरीके के कारण काफी सारे लोग उसे बुरा डांटा करते थे और तभी से उसके अंदर गुस्सा भर चुका था और यही कारण था कि उसने काजुमा को मार दिया उस दरवाजे के जरिए, क्योंकि वह बिना बातें उसे सुनाया करता था और अब वह उन तीनों को भी जान से मारना चाह रहा था। और इसके बाद शिंजी जो कि यूरिची का गला घोटना शुरू कर देता है और तभी वहां पर यूरिची को अपने भाई की याद आती है। फिर वह पूरी ताकत से शिंजी को धक्का देता है और इसी के कारण वह ट्रैप रूम के कारण शिंजी जो कि उसकी मौत हो चुकी थी। यूरिची जो कि अपने आप को बचाते हुए चिहारो और असाका दोनों को सही सलामत दूसरे कमरे में भेज देता है और इसके बाद चिहारो और असाका जो कि लिफ्ट रूम तक पहुंच चुके थे और ये लिफ्ट रूम आखिरकार शायद उन्हें बाहर ले जा पाती, पर असाका जो कि चिहारो को आगे भेजकर खुद वहीं पर रुककर बाकी लोगों का वेट करने के बारे में सोचती है। वो सोच रही थी कि शायद वो यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर कैद थे तो बाकी के लोग भी यहाँ पर कैद होंगे और वह चाहती थी कि वे बाकी लोगों की हेल्प कर पाए, यहाँ से बचाकर निकाल पाए। अब इसके बाद चिहारो जो कि एक रोशनी की तरफ आगे बढ़ते जाता है, वहीं यूरिची जिससे कि कई सारी चोट लग चुकी थी पर अभी भी वह जिंदा था और वो यहाँ पर अभी भी वह उस भूल भुलैया से बाहर निकलने की हिम्मत करता है। और इसके बाद हम देखते कि कैसे जो असाका थी वह एक काफी ज्यादा हाईटेक रोबोट थी और वह अलग अलग तरीके के लोगों को उस भूल भुलैया में डालकर टेस्ट किया करती थी। लास्ट में हम देखते कि कैसे असाका जो कि एक बार फिर से उस भूल भुलैया में कैद कुछ और लोगों से जाकर मिलती है और एक बार फिर से जो मौत का खेल था वह वापस से शुरू हो चुका था और इसी के साथ ये सस्पिशियस सी मौत भी यहाँ पर खत्म हो जाती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद होगा। इस वीडियो अच्छा प्लीज वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।